तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल वेट ट्रीटमेंट पर। तो जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोग देखते होंगे कई सारे पशुओं में पॉइजनिंग हो जाती है। अब वो पॉइजनिंग या जो जहरीले पेड़ पौधे हैं या कुछ भी माध्यम से हो सकता है। तो देखिए, जो पॉइजनिंग है वो कई प्रकार से हो सकती है। या तो आपके पशु ने कंटामिनेटेड फूड ले लिया है, मतलब दूषित भोजन ले लिया है या दूषित पानी पी लिया है, या कोई भी जहरीला पेड़ पौधा खा लिया है, घास खा ली है, या उसके शरीर में कोई दूसरी चीज़ जो पच नहीं पा रही है वो चली गई है। तो अगर इस तरीके कोई कंडीशन आती है तो गाइस हम लोग उसको कहते हैं पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग के बारे में ये समझ लिया। अब आप जैसे कि नाम से समझ रहे हैं कि पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग वर्ड मिलकर बना है पॉइजन से। पॉइजन का मतलब होता है जहर, जो कहीं ना कहीं आपके पशुओं में मृत्यु का कारण बन सकता है। तो अगर इन सब चीज़ें आ रही हैं तो आपके पशु में पॉइजनिंग है, तो कौन कौन से वहाँ पर लक्षण दिखने वाले हैं, आज हम लोग उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, कॉमन साइन ऑफ पॉइजनिंग इन लाइव स्टॉक, अगर हम लोग कॉमन साइंस हैं, मतलब जो सामान्य लक्षण आ रहे हैं जो पॉइजनिंग में, उनकी अगर बात करें तो उनमें से कुछ ऐसे आ रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं डायरिया हो जा रहा है आपके पशु को, पतला दस्त आ रहे हैं आपके पशु को, ज़्यादा मुंह से झाग निकल रही है, लार ज़्यादा आ रही है बाहर, पशु में पेट में बहुत गैस बनी है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है पशु का, और उसकी जो सांस लेने की गति है वो तेज़ हो जाएगी और उसको अंधापन महसूस होगा। कभी कभी होता है कि कुछ पॉइजनिंग के केस ऐसे आते हैं कि पशु को दिखना बंद हो जाता है, तो और फोटोसेंसिटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लक्षण होंगे। मतलब क्या क्या होने वाला है, डायरिया होने वाला है, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द होगा, दस्त आएंगे जानवर को, गैस बनेगी और आपका पशु बेहाल हो जाएगा दर्द के कारण, उठा बैठक करेगा, चारा कम खाएगा और उसको जो सांस लेने की जो गति है वो तेज़ हो जाएगी और वहाँ पर एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग उसको डिहाइड्रेशन से जोड़ देते हैं, मगर वहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पर होता है पॉइजनिंग। तो ये सारे लक्षण थे पॉइजनिंग के। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसका सलूशन क्या है। तो अगर हम लोग इसके समाधान की बात करें तो देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है इंटास फार्मास्यूटिकल्स का। गाइस ये देखिए, इंटास फार्मास्यूटिकल्स का चारकोल आता है, आप इसको नोट करिए, CHRCOL चारकोल। इसमें पड़ा हुआ है एक्टिवेटेड चारकोल। अगर इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP है 210 रुपये 500 ml टॉनिक की या 500 ml सस्पेंसन की। तो इसको देना कैसे होता है, इन सभी बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, ये जो काऊ और बफेलो है उसको 0.5 से 1 ml पर kg बॉडी वेट देना है। मतलब अगर आपका जानवर 5 कुंतल का है तो आपको वहाँ पर ये पूरी एक बोतल पिलानी है। और इस बोतल में देखिए, ये जो अगला भाग है ये पशुओं में मुंह में डाला जाता है, क्योंकि उनको ड्रेंचिंग से बचाने के लिए हम लोग ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब इसकी जो खूबियां हैं चारकोल की, वो क्या क्या हैं। तो चारकोल की कुछ खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी है कि ये क्या करता है, अल्टीमेट टॉक्सिन मैनेजमेंट। मतलब जो टॉक्सिन हैं, मतलब जो जहर हैं, वो किसी भी माध्यम से गए हों उनको क्या करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। अब टॉक्सिन गाइस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके घर में शादी हुई या अगल बगल शादी हुई, कहीं पर भी कुछ आपने जानवरों को सब्जी पूड़ी वगैरह कुछ डाल दी, तो उससे क्या हो जाता है, जानवर ऑफ फीड हो जा रहा है, मतलब वहाँ पर जानवर चारा नहीं खा रहा है। तो चारा क्यों नहीं खा रहा है, उसके पीछे कारण है। जब वो ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट इंटेक कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ इंटेक कर रहा है जिसके कारण उसके पेट में टॉक्सिन्स बन रहे हैं या जहरीला कुछ पदार्थ बन रहा है, या कोई घास खा लिया है जानवर जो जहरीली थी, या कोई ऐसा फूड खा लिया है, पदार्थ खा लिया सड़ा गला, या पानी ऐसा दूषित पी लिया है जिससे उसको दिक्कत आ रही है, तो उन सभी समस्याओं का अंत के लिए हम लोग चारकोल को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसका जो एडवांटेज है वो क्या क्या है, इसका एडवांटेज है ऑफर्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर टॉक्सिन एब्जॉर्प्शन। मतलब ये क्या करता है, जैसे ये पेट में जाता है तो आप लोग जानते हैं एक्टिवेटेड चारकोल का क्या काम होता है। एक्टिवेटेड चारकोल पेट में जाता है और क्या करता है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको क्या करता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है और उनको फीसेस के थ्रू या लैट्रिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो उसी प्रकार पशुओं में भी यही प्रक्रिया होती है। और ये चारकोल वाइड रेंज ऑफ टॉक्सिन, मतलब बहुत सारे टॉक्सिन जो हमें पता भी नहीं है उनके बारे में भी इसको हम लोग इसका रिमूवल के लिए उपयोग कर सकते हैं।
प्राथमिक इलाज में आप अपने पशु के बचाव के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जो लक्षण आ रहे हैं, डायरिया आ रहा है, ब्लोट आ रही है, एब्डोमिनल पेन आ रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन आ रहा है और एक्सेसिव ब्रीथिंग आ रही है, फोटोसेंसिटाइजेशन आ रहा है, ब्लाइंडनेस आ रहा है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आपका पशु मान लीजिए कोई जहरीला पदार्थ खा गया, तो अब वो जहरीला पदार्थ अपनी बॉडी का पार्ट तो है नहीं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, तो होने क्या वाला है वहाँ पर? होने वाला ये है कि शरीर उसको क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। और अब पशु की जो शरीर की इम्यूनिटी है हो सकती है उससे फाइट भी हो जाए, तो पशु को बुखार भी आ सकता है। तो जब बुखार आ सकता है, जानवर आप फीड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कुछ गैस बनेगी। तो जब गैस बनेगी तो पशु का पेट फूलेगा, जानवर चारा नहीं खाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो सकता है आपके पशु को डायरिया हो जाए। डायरिया का मतलब क्या है, आप बड़े अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कई डॉक्टर बदल चुके हैं, कई बार इलाज करा चुके हैं, मगर कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है वहाँ पर टॉक्सिन रिलेटेड डिसीज़ हो, या आपके पशु ने कुछ जहरीला ऐसा खा लिया हो जिसको वो बार बार प्रयास कर रही है बॉडी उसको निकालने के लिए। तो अगर इस प्रकार की कहीं भी समस्या आ रही है, एंटीबायोटिक से डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप एक्टिवेटेड चारकोल, इंटास कंपनी का चारकोल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, ये करता है रिड्यूस सीवियरिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब ये सीवियरिटी को दूर करता है, मोर्टेलिटी मतलब मरने की क्षमता को क्या करता है, कम करता है। और डोज इसका आप लोग जानते ही हो, 1 बोतल में देना है, पूरा 1 बोतल एक बार में 5 बोतल के जानवर को देना होता है। अब ये और कहाँ पर बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियल है पॉइजनिंग ड्यू टू अननोन पॉइजन या टॉक्सिन, मतलब जहाँ पर अननोन रीजन का पॉइजन है या टॉक्सिन पशु इंटेक कर गया है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदा संदा भोजन पा रहा है या पानी जल दूषित जल पी रहा है, उसके कारण डायरिया हो रहा है, तो वहाँ पर भी अच्छा काम करेगा। कोई जहरीली घास खा गया जिसके कारण एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, मतलब मुंह से लार झाग निकल रही है, पेट में गैस बन रही है, वहाँ पर भी अच्छा काम कर रहा है। जब पेट में ज़्यादा गैस बनेगी तो ज़्यादा ब्रीथिंग भी होगी, ज़्यादा तेज पशु सांस लेगा, तो वहाँ पर भी अच्छा काम करता है। अगर टॉक्सिन के द्वारा किसी जहरीले खान पान के कारण जो डायरिया हो रहा है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। और जो अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है पशु का, उसको भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब वहाँ पर भी जो गंदगी है वो जमी हुई है उसको भी क्या करता है, साफ़ सफाई काम करता है। तो ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, सस्पेंशन फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में। तो आप लोग अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू मनी किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार।